राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको कैसे हैं आप सब। तो ये पौष का महीना शुरू हो गया है। 5 दिसंबर से लेके आपका 3 जनवरी तक ये पौष का महीना रहेगा। और इसी बीच खरमास भी लगने वाला है। जो खरमास के महीने में कोई शुभ मंगलिक कार्य नहीं होता है। और इस महीने में भी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ज़रूर इन सब पे जानकारी करके ही हमें पौष का महीना में करना चाहिए। क्योंकि पौष का महीना भी अच्छा महीना है और इस महीने में सूर्य उपासना बहुत महत्व रखता है। तो सूर्य का ये महीना है, जैसे कार्तिक का महीना हमारे श्रीमन नारायण भगवान का था, अगहन का महीना भी था, तो वैसे ही पौष का महीना भी ये सूर्य भगवान के लिए ये तो ये पौष का महीना भी सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए ये अच्छा होता है। तो इसमें सूर्य भगवान को हमें सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहाने के बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल डेली दे। जो सूर्य भगवान का तांबे का पात्र में ही जल दे, क्योंकि उनका तांबे का पात्र ही बहुत प्रिय है और तांबे के पात्र में ही जल दे। पीतल के पात्र में नहीं, तांबा का पात्र होता है सूर्य भगवान का। तो उसमें 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले, फिर नॉर्मल जल ले करके उसमें लाल फूल, लाल रोली, अक्षत में चावल नहीं भी दे तो रोली और गुड़ मिला करके अब लाल फूल और कनेले वाले फूल से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल सुबह सुबह ज़रूर दें। और सूर्य भगवान का जो जल होता है ना, वो हमारे पैर पे नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए नीचे हम कोई गमला रख ले, कोई बाकेट वगैरह रख ले और उसी में जल दे। और फिर वो जल देने के बाद उस जल को कोई भी पूजनीय पौधा हो, चाहे कोई भी जगह, मतलब ऐसे जगह हम फेंक दे जहाँ कोई फिर पैर ना लगाए। क्योंकि ये पैर लगना भी ना बहुत खराब होता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए जल नहीं पड़ना चाहिए। और इस महीने में, और ये पौष का महीना सूर्य भगवान का ही ये पूजा ज़्यादा महत्व होता है। तो इसमें सूर्य भगवान की उपासना से पूजा जल जरूर करें। और उपासना में हम उपवास अगर रखें तो ठीक है, नहीं तो हर रविवार को ये व्रत हम रख ले, उसमें नमक ना खाए। तो ऐसा करने से ना नॉर्मल जो जीवन होता है वो भी अच्छा होने लगता है। और सूर्य की उपासना से हमें मान सम्मान, आत्मबल, आत्मविश्वास ये सब बढ़ता है। तो इसीलिए सूर्य को उपासना हमें ज़रूर करना चाहिए। और हो सके तो रविवार के दिन हम नमक थोड़ा कम खाएं। नमक खाने से सूर्य भगवान, और इस महीने में हमें गुड़, तिल, चावल ये सब खिचड़ी बना करके हमें सूर्य भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। इस महीने अगर कहीं नदी तालाब आपके पास है तो इस महीने नदी तालाब में जा कर के और उसमें जल सूर्य भगवान को देना, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, जीवन बदल जाएगा। ऐसा अगर पूरा महीना कर लिया जाए तो जीवन बदल जाएगा सूर्य भगवान की उपासना करने से। और सूर्य भगवान के उठने से पहले, निकलने से पहले हमें उठ जाना है इस महीने में हमें। और अपना, हर किसी को अपना भाग्य अगर उदय करना है, भाग्य उदय सब चाहता है कि भाग्य उदय हो, अच्छा सब कुछ हो, तो उसके लिए हमें इस महीने हमें लाल गुड़ होता है, लाल कंबल अगर हो जाए, क्योंकि सर्दी का महीना है। सर्दी में मतलब ये ऋतु का महीना शुरू, हेमंत ऋतु का महीना ये बोला गया। और ये इस महीने में सर्दी भी होता है। तो इस महीने में इन सब का दान करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, तो बोला गया है ना। तो इसीलिए इस महीने हमें तिल, चावल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, गर्म कपड़े की दान करना चाहिए। अगर लाल कंबल मिल जाए तो लाल कंबल का भी इस महीने ज़रूर दान करें। और इस महीने हमें
नहीं खाना चाहिए ये सब चीज़ें, जैसे बैगन हो गया, मूली हो गया, मसूर हो गया, फूल गोभी हो गया। इन सब चीज़ों से ना हमें इस महीने बचना चाहिए। इस महीने हमें जैसे पालक है, पत्तेदार वाली सब्ज़ी इस महीने हमें खाना चाहिए। इससे हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा। और इस महीने जो मना किया जा रहा है, जो शास्त्र मना कर रहा है, उन सब चीज़ों को हमें ज़रूर मानना चाहिए। इस महीने शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा घर में नहीं बनना चाहिए, न खाना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य उपासना का महीना है। और सूर्य उपासना जो कर लेता है ना, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और सूर्य भगवान के सामने अगर विष्णु की पूजा हम कर रहे हैं तो ये 4 चांद लग जाता है। जैसे सूर्य भगवान के सामने हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े, विष्णु चालीसा पढ़े, नारायण कवच पढ़े, तो ये और 4 चांद लग जाता है। अगर सूर्य निकले हैं उस समय हम ये पढ़ ले, विष्णु जी की पूजा कर ले, तो बहुत अच्छा होता है। तो आप सबको इस महीने आप सब ऐसा पूरा महीना करके देखिए। अगर जीवन ना बदले तो फिर तो बहुत ज़रूरी है इस महीने, जैसे हम कार्तिक का पूजा किए, अगहन का, मार्गशीर्ष का महीने में पूजा किए, तो पुष का महीना भी कोई ख़राब नहीं होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। सूर्य उपासना के लिए ये महीना है और इस महीने हमें ज़रूर पूजा करना चाहिए। इस महीने हमें सूर्य भगवान निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए और घर की साफ़ सफाई करके हमें सूर्य नारायण के स्वागत में हमें पूजा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हमारे सूर्य भगवान खुश रहें, प्रसन्न होए हमारे ऊपर, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ से पहले तो हमें सेहत अच्छा चाहिए और ये सूर्य भगवान से हमें प्राप्त होता है। तो इससे से सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने से हमारा सेहत भी अच्छा रहता है। तो सेहत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और आज मैंने अपने श्री जी का और ठाकुर जी का श्रृंगार कर दी, पूरा मंदिर साफ़ सफाई की, घर साफ़ सफाई की। आप सबका हमारे श्री जी और ठाकुर जी कैसे लगे, कैसा श्रृंगार हुआ है, आप सब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब ज़रूर बताना हमारे श्री जी कैसी लग रही हैं आप सबको।